अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। लाहौर में मसनूई बारिश की गई है जी 10 मुकामात पे, ताकि स्मोग को कम किया जा सके, स्मोग रोकी जा सके। जहां एक तरफ हुकूमत इतने अहसन इकदामात उठा रही है जी स्मोग कम करने के लिए, वहां पे कुछ आपके मेरे जैसे सिटीजन्स जो हैं वो वायलेट कर रहे हैं कवानीन को और स्मोग का बायस बना रहे हैं वायलेशंस को। वो कैसे जी? कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ फैक्ट्रीज़ इस तरह की हैं जो अभी भी स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और धुआं छोड़ रही हैं। इस तरह की हमें एक कंप्लेन मिली है, इस तरह की आप जैसे किसी शहरी ने हमें कंप्लेन किया कॉल करके। अब आज उसी इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए हैं, उसी इंडस्ट्रियल एरिया में आगे चल के देखते हैं जी क्या हालात हमें देखने को मिलते हैं। वैसे दीवारों पे मेरे इर्द गिर्द तो आपको कार्बन की वजह से ये जो काली हुई हुई दीवारें हैं ये तो आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन क्या हकीकी तौर पे अभी भी कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो धुआं छोड़ रही हैं या सिर्फ ये गलत अफवाह? आज के प्रोग्राम में जान अभी जी हमारे साथ EPA की जानिब से अली रज़ा साहब, जावेद साहब और अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं जी, इंस्पेक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के। और ये पूरी इंडस्ट्रियल जोन जो है ये स्पेसिफिक एरियाज़ जो हैं स्पेसिफिक इंस्पेक्टर्स के पास है और तीनों इंस्पेक्टर्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं, लिहाजा पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर विजिट करेंगे। सर आप सबसे पहले बताइएगा जी गफूर साहब, क्या आपको लगता है किस हद तक हम कार्बन को ख़त्म कर चुके हैं? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने पावर प्लांट जो कार्बन बनाते थे सब हमने वो बंद करवा दिए। 24 के जब भी सभी बंद पड़े हुए हैं, इनके खिलाफ हमने बहुत एक्शन लिए हैं, इनकी डिसमेंटलिंग की है, कनेक्शन काटे हैं, भारी जुर्माने किए हैं। अभी 24 टोटल बंद पड़े हुए हैं जो कार्बन जनरेट करते हैं, जो टायरों से पायरो कार्बन, पायरो ऑयल और वो उसमें से स्टील निकालते थे, टोटल बंद पड़े हुए हैं। वो मेन सोर्स ऑफ कार्बन वही थे जिनसे ये लोग आगे लेते थे। अब इनके पास भी जहाँ पड़ी थी हमने डिस्कॉर्ड करवाई है काफ़ी हैवी क्वांटिटी में, हमने वो यूनिट्स बंद किए, उनके खिलाफ जुर्माने किए, FIRs दिए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो है ये हमारा कार्बन पे कंट्रोल हो चुका है। अगर कोई बंदा यूज़ करता है तो चोरी छुपे वो एक का थोड़ा अगर लाता है उसको मैं पकड़ लेते हैं। वो सर फिर आपको पता है हर जगह ही कोई तो होती है और उनको भी हम पकड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके खिलाफ भी हम जुर्माने कर रहे हैं अपने अथॉरिटीज़ के ऑर्डर पे। हमारे DG साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात चीमा साहब इस पर बड़ी सख्ती भी कर रहे हैं कि उनको आप बिल्कुल नहीं चलने देना, उनके खिलाफ आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारे शो का मकसद भी यही है जी कि कोई इक्का दुक्का अगर लोग रह गए हैं तो उनको आज हम जाके देखें और उनसे वजह पूछें कि आखिर वजह क्या है, क्यों अपनी भी और बाकी पूरे लाहौर की भी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सेकेंडली ये मैंने खुद पर्सनली भी एक चीज़ नोटिस की है कि कार्बन काफ़ी हद तक कम हो चुका है इंडस्ट्रियल एरिया में जी, और बेतहाशा हमने इस पर कंट्रोल किया है। और अब मोस्टली इंडस्ट्रियों में स्क्रबर सिस्टम्स भी इंस्टॉल करवा दिए हैं, वेट स्क्रबर, ड्राई स्क्रबर, और जो जिन्होंने सिस्टम नहीं लगाया उनका बंद कर दिया, उनको चलने के ऑर्डर नहीं है, चलने की इजाज़त नहीं है। ECS सिस्टम लगाएंगे, इक्विपमेंट सिस्टम जो है इसके ऊपर कार्बन कंट्रोल करने वाला, धुआं कंट्रोल करने वाला, तो फिर उनको चलने की इजाज़त है जी। अली रज़ा साहब के मौजूदा सिनेरियो में जो हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी जो डायरेक्शंस थी और जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी और जो हमारी सेक्रेटरी DG हैं हमारे, और इवन जो लाहौर ऑफिस के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, ये हमने एक बार टीम वर्क किया है लाहौर फील्ड ऑफिस ने। इसमें जो एफर्ट्स हैं वो CM साहब से लेके तमाम जो हमारी अदालतें, आला अदालतें और हमारे जो अफसरान हैं उनकी शामिल हैं। मौजूदा टाइम में इस वक्त जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो 4 या 5 माह जो हमने वर्किंग किया उसके जो मस्बत नताइज जिस वक्त देख रहे हैं, और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं वो इस बात से अवेयर होंगे और खुश होंगे कि हमने इंडस्ट्री में अगर आप सुबह निकलें और शाम तक फिरें, एक तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऐसे जो हालात हैं वो तो एक जनरली चीज़ है, लेकिन हमने हमारी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो हमने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की है और हमने कोशिश की है कि हम अपने तौर पर जितने भी जो बेस्ट जो अपना वर्किंग दे सकें वो हमने दी है। आप अब चलेंगे फील्ड में आपको बिल्कुल देखेंगे इसमें आप रहने के काबिल हैं। सिर्फ जो आप देखेंगे स्टील में उसमें आपको वेट स्क्रबर मिलेंगे, ड्राई स्क्रबर मिलेंगे, और एक ऐसी एक्टिविटी मिलेगी कि जिसमें लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट और अब क्या कर रहा है जो हमारी मशीनरी है, इंतज़ामिया है हमारे, जो मैं भूल गया उसमें AC साहब का भी हमारा बड़ा रोल है उसमें, ठीक है ना जी। उसमें इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर मिशालम और शरीना साहिबा थी जी, शरीना जुनेजो ने बहुत मेहनत की थी और फातिमा साहिबा थी, उन्होंने अनम फातिमा उनकी बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ। उन्होंने हमें हर वक्त जो है ना सपोर्ट किया ऑन बिहाफ DC साहब, ठीक है। उसमें जो डायरेक्शन सब आला अफसरान की आते नहीं है,
इसमें ने बड़ा इसको पर्सनल लिया जी, स्मोक और लेना भी चाहिए, हकीकत है जब ये सब ऐसे। जी जी ऐसे ही जी, देखे ना पहले स्क्रबर नहीं लगे हुए थे। स्क्रबर जैसे गाड़ी है उसका सलेंसर ही नहीं है, पहले हमने स्क्रबर लगवाए, 80% से ज़्यादा स्क्रबर लगे। अब दूसरी चीज़ आ गई कार्बन की तरफ। कार्बन पैरोलाइसिस प्लांट जो हमने बंद किए हैं, उनकी बिजली काटी हुई है। जो चोरी छुपे 1-2 फैक्ट्री हैं लेके आते हैं, वो भी हमसे चोरी छुपे, तो वो अगर रात को चलाते हैं, किसी वक्त आते हैं, तो उनको हम पकड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी थोड़े से वसाइल के बावजूद ये छोटा सा स्टाफ है हमारा, तो ऐसे ही है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है ना, ये हैरानगी वाली बात है। नहीं वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, और इसको सराहना भी चाहिए। अभी चलते हैं जी आगे और चल के देखते हैं जी कितनी फैक्ट्रीज में हमें किस किस्म की वायलेशंस और किस किस्म के स्क्रबर्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने साड़ना क्यों पे हैं ये तो दस ना सर, ये बेचेंगे साड़ के, ओके करना बेचेंगे साड़ के। मेरी फैक्ट्रियों को जुर्माने हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं, घरों को जुर्माने हो रहे हैं, लोगों को जुर्माने हो रहे हैं ये धुआं या कूड़ा जलाने की वजह से, और तो इसको जला सर ठीक है सर। अच्छा तारें जी बाहर से कहीं से ली हैं, तारें लेके उनको जला रहा है और जला के ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੈਣੇ ਆਮਰ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। भाईजान आपके इलाके में तारें जला रहे हैं, आपको धुआं दे रहे हैं। सारे ही ऐसे ही है, कोई तारे ले जाता है, कोई माल चोरी करके ले जाता है यहाँ से, पकड़ के पिटाई करे। एक तो चोरी करते हैं ना, जब पकड़ते हैं रिपोर्ट करवाते हैं, पुलिस वाले ले जाते हैं, वहाँ पे जाके ये ब्लेड वगैरह मारते हैं, फिर छोड़ देते हैं इन्हों को। क्या करें, वो खुद डरते हैं इन्हों से। हाँ इन्होंने पकड़ा हुआ है। नहीं सर कोई नहीं। एक चोरी की थी तारा सर ये चोरी की है, देख बताएं ये टूटे मोटरसाइकिल कितों ली हाँ, मोटरसाइकिल की दुकान से आगे से। चला मोटरसाइकिल की दुकान पे पता करें जहाँ से खरीद। ये देखे गत्ता पर्ची पुर्ची है, पर्ची नहीं सर, उनके आगे फेंकते वो। कितने की ली? वो आगे सफाई करके ठाकते हम फेंकते हैं। अच्छा सफाई करके जी, वो कह रहा है बाहर फेंक देते हैं, वहाँ से हम उठा लेते। तो ये वहाँ से आपने बाहर से उठाई हैं? ते ना मेरी गल सुन, अकल नूं को हथ मारिया कर, तारा साड़ी दी नहीं होंदी, कुछ भी नहीं साड़ी दा। ठीक है सर, गां दा नहीं सर। ये आपदा भी आप दी हालत देख, दीवारों की सारी हालत देख, लोगों की हालत देखी हुई। ठीक है सर जी, गां दा नहीं साड़ दे। चलो ठीक है। ये जी एक शख्स था, अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने, लोग तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि चोरी करके सामान लाया, लेकिन शायद कूड़ा उठाने वाला था या जो भी था, वो उठा के यहाँ छुप के तारों को जला रहा है, और जला के उनके अंदर से जो भी अपना काम का मटेरियल है वो निकालेगा और निकाल के आगे चला जाएगा। स्मोक सिर्फ ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ भी पैदा कर रही हैं, स्मोक आप और मैं भी पैदा कर रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, हमारी गाड़ी फिट नहीं है, हमारी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, तो वो भी स्मोक का बायस बन रही है। अगर हम घर में इस तरह की कोई चीज़ जला के या कूड़ा जला के धुआं पैदा कर रहे हैं, तो हम उससे भी स्मोक का बायस बना रहे हैं। आप मैं कहीं पे भी इस तरह धुआं छोड़ते हुए देखें किसी को भी, या घर को, फैक्ट्री को, या फिर आग लगाते हुए कूड़े को किसी शख्स को भी देखें, तो उसकी कंप्लेन करें। अगर आपको नहीं पता किस महकमे को कंप्लेन की जा सकती है, तो आज के शो में आपको वो भी पता चल जाएगा। उसके अलावा आप 15 पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन ज़रूर करें, अपना हिस्सा, अपना रोल ज़रूर अदा करें। अब आगे चलते हैं, आगे चल के फैक्ट्री की क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं। अभी जी एक फैक्ट्री में है, फैक्ट्री का गेट, उसकी दीवारें ये तो आपको दिखाई दे रही होंगी, इसका अंदाज़ा हो रहा होगा। नीचे रोड भी देखें जी, मेरा साहब एक दफ़ा दिखाइएगा जी, ये रोड भी देखते हैं, और इस उम्मीद के साथ अंदर चलते हैं कि ये कहीं पुराना कार्बन जलाने की वजह से जमा हुई हुई कालक की हो, नई फ्रेश ना हो। अंदर चल के देखते हैं जी अब क्या सूरत हाल देखने को मिलती है। क्या हाल है जी जवानों, ठीक हो, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये लोहे की सर। कार्बन शार्बन कितनी है हमारे पास? कार्बन नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तकरीबन जब से सख्ती है ना, ये तकरीबन 10वें महीने से पहले से हमने कार्बन ख़त्म कर दिया और कोयला चला रहे हैं सर। कार्बन बिल्कुल नहीं है, पक्की? बिल्कुल नहीं, पक्की ओके सर ये री रूलिंग मिल है, तो ये इस पर स्क्रबर लगा हुआ है, कोयला जलाता है। फिलहाल फैक्ट्री ये बंद है अरसे से, अब जब चलाएगा तो उस वक्त भी देख लेंगे इसको, फिलहाल तो बंद है। कोल्स के बैग चेक कर लें, कर लेते हैं, कोल्स के बैग चेक कर लेते हैं। चलें जी। सर वो भट्टी भी उखड़ी हुई है, अभी भट्टी का भी काम हो रहा है अभी फिलहाल। आप कोयला, हाँ आप चेक कर सकते कर लेते हैं जी मिराज साहब, ये कोयला है। अच्छा आपने शूज़ पहना है, जब इसको किक करेंगे ना तो ये आपका शूज़ फ़ौरन काला हो जाएगा। ये चूँकि कोल है
मोटा होता है, इसमें से नहीं निकलती, ये उसका पार्टिकल बड़ा बारीक होता है। जो कार्बन सिनेरियो है वो आपको बता रही है कि सारा कोल पड़ा हुआ है। वो चूंकि ये क्या जो चीज़ उठा रहे हैं ये क्या है? अच्छा अच्छा, ये उसकी सुहा होती है, ये वो है, कोयला है सर, ये भी कोयला है, इसको भी जरा एक दफ़ा चेक कर लें। जो कार्बन है उसका ये थोड़ा भी काला हो जाएगा ऊपर से। क्या अच्छा जी, जो कार्बन है ठीक है जी, हाँ, ठीक ये है। हाँ कार्बन है। अच्छा ये दिखाएं जी विराज साहब, ये कोयला है जी। अच्छा, डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बता दिया जी ये कोयला है, कार्बन नहीं। और दूसरा ये एक निशानी है जी कोयले की, कोयला जल्दी झड़ जाता है, कार्बन चिपक जाता है, बिल्कुल उसका ऑयल होता है वो चिपक जाता है साथ। ठीक हो गया। किसी में भी हमने कार्बन नहीं रहने दिया, हम हटवा देते हैं, हमने सब रिमूव करवा दी हुई है। किसी भी जगह पर हमने खिलाफ FIR दी हैं, हमने मिले बंद किए हैं, उनके खिलाफ भारी जुर्माने किए हैं। तो अब ये रिलैक्सेशन होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। सेशन जो है ना स्मोक का जो हमारा सेशन आया है, हमने 5 साल वर्किंग की है। 5 साल वर्किंग में हमने 90% जो स्टील रोलिंग है ना उनकी सफाइयाँ की हैं, उन पे सिस्टम लगाए। जो सिस्टम जो कॉस्ट है ना वो कम से कम 12 लाख से लेकर 40 से लेकर 60 लाख रुपए तक है। और जिस स्क्रबर की जो ड्राई स्क्रबर है, जो बैक स्क्रबर है, उसकी जो आउटपुट है वो जितना भी जो ये कोल चलता है उसमें से जो मजीद एशेज निकलती हैं, जो कार्बन निकलता है वो फॉर सेल है। लोगों को हमने समझाया कि जी अगर आप ड्राई स्क्रबर लगाएंगे तो इसमें से आपको ये बेनिफिट है, जो आपकी जो वेस्ट है वो भी आपको पे कर रही है। ये जो ट्राली में डाल जी नहीं, ये नहीं सॉल्ट आउट हो जाती है। ड्राई स्क्रबर होता तो ये जो बाकियात बचती हैं वो भी उनकी सॉल्ट आउट होती है और उनको उनका बेनिफिट होता है और उनकी रिकवरी होती है। ये सर वेस्ट है, ये सारा वेस्ट, ये वेस्ट है सर। और ड्राई स्क्रबर से उसकी सारी रिकवरी होती है, वो सॉल्ट आउट हो जाती है और है काफ़ी महंगे दामों में। सर ज़ाहिर है आपको खाते हैं जहाँ पे ये ड्राई स्क्रबर लगा हुआ है और उनकी रिकवरी कैसे हो रही है और धुएं को कैसे वो सक कर रहे हैं। जो स्क्रबर है, थ्री काइंड ऑफ सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम आप ये देख रहे हैं, ये वेट सिस्टम, इसको वाटर शावरिंग सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2 एक वो आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल वो सिल्वर वाला, वो भी वाटर शावरिंग है, लेकिन उसके साथ मजीद एडिशन है, ये थोड़ा सिंपल है, वो इससे ज़्यादा एक्टिव है। नंबर 3 जो है, जो हमारे ड्राई स्क्रबर्स लगे हुए जो बड़ी मिल्स जो हैं, जो गार्डर्स बना रही हैं या जिनके बेल्ट्स बन रहे हैं, उनके ऊपर वो सिस्टम ने लगवाए हैं और वो बड़े एफिशिएंट हैं। ठीक हो गया, ये बेहतरीन जी। ये महकमे को साथ लाने का यही फ़ायदा और यही मकसद था जी, कि ये टेक्निकल चीज़ें जो आप मैं ज़ाहिर नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते, फ़िलहाल महकमा वो चीज़ बेहतर जान पाता है। मेरे जैसा आम शख्स कार्बन में और कोयले में फ़र्क नहीं जान सकता जी, महकमे ने हमें बताया, पहली बात। दूसरी बात, ये स्क्रबर लगा हुआ है, चलता है या नहीं चलता ये भी महकमा ही चेक कर सकता है, ख़ुद हम नहीं चेक कर सकते। नहीं तो जो बज़ाहिर सूरत हाल है इस मिल की, मेरे जैसा आम शख्स तो इस मिल में आए तो वो आके यही कहे कि जी ये मेजर वायलेशन है, इस तरह की सूरत हाल होना ही मेजर वायलेशन है, यहाँ पे सांस पता नहीं कैसे लेते होंगे। लेकिन जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं EPA की वो फॉलो कर रही है बिल, लिहाजा अभी ये बंद क्यों है, इसकी वजह क्या है जी, बंद क्यों है? भट्टी को प्रॉब्लम है, भट्टी की डाट गिर गई थी, इसलिए वो काम हो रहा है। अच्छा, जी जी, रिपेयर हो रही है, ठीक है, रिपेयरिंग की वजह से बंद है, बाकी वायलेशन के पास कोई नहीं है। फर्दर आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद देखते हैं कितनी फैक्ट्रीज़ में वायलेशंस देखने को मिलती हैं और कितनी में हमें वायलेशंस नहीं देखने को मिलती और आला और जदीद किस्म के स्क्रबर्स देखने को मिलते हैं। आगे चल के फर्दर देखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। गफूर साहब, ये एक फैक्ट्री है जी, ये किस चीज़ की है? ये एक रीरोलिंग मिल है जी, मैर इलियास और मैर फतंद के नाम से है। तो ये लोग पहले कार्बन यूज़ करते थे। अच्छा। हमने इनको बंद किया, जुर्माने किए, फिर उन्होंने सिस्टम नहीं लगाया था, फिर हमने इसका सिस्टम भी लगवाया। इनको 39 लाख रुपए का हमने इससे पहले जुर्माना भी किया हुआ है और इनके खिलाफ 10 हमने FIRs दी हैं। अब इन्होंने सिस्टम लगा लिया है, कार्बन छोड़ दी है, लेकिन अब फिर हमने इसको सील किया हुआ है हाई कोर्ट्स के ऑर्डर पे कि अब कमीशन से ये डीसील करवाएंगे तो फिर हम उनको परमिशन देंगे चलने की। आज देखते हैं, मतलब ये फैक्ट्री अभी तक सील्ड है? सील्ड है। ठीक है जी, ये फैक्ट्री अभी तक सर वो लगी नहीं है कोई सामने? अच्छा, लगी है अंदर, फैक्ट्री सील्ड है जी अभी तक। और सील्ड फैक्ट्री में क्या सूरत हाल है जी, देखते हैं चल के। आ जाएं जी मिराज साहब। महकमे की जो रेट थी ना वो रेट कायम नहीं रहती थी, अब महकमे की रेट कायम है। ये वो देखें सील लगी हुई है अभी तक। तो ये कहाँ लगी हुई है सील जी, मुझे दिखाइएगा एक दफ़ा। ये अच्छा जी, 39 लाख बड़ा जुर्माना सर इनको किया और बड़ी इनकी भी फसली है जी, इतना जुर्माना इन्होंने बर्दाश्त कर लिया लेकिन स्क्रबर नहीं लगवाया। एक
अच्छा ठीक हो गया, ये सील लगी है जी। तब इसको वायलेट करेंगे तो इसके पास दोबारा फिर इनकी जो मुलाजम है, मजदूर है, मालिक, उनको फिर गिरफ्तारी होगी इनकी। इनको गिरफ्तार भी करवाया हमने, बार बार ये चलाने की कोशिश की है। गाड़ी मंगवाते थे, गाड़ी में बंदे उठा के उनके खिलाफ FIR 10 FIR हैं, 39 लाख रुपये जुर्माना। उसके बाद फैक्ट्री ये बंद हुई है, कार्बन भी छोड़ गया। अच्छा ये मेरा अच्छा पीछे दीवार दिखाएं जी, और ये ऊपर तार दिखाएं। ये देखें सर, इनको इतना नहीं ख्याल आता कि ये सिर्फ दीवार की और तारों की हालत नहीं है, हमारे अंदर भी यही हालत हो जाती है, अपनी ज़ात का भी ख्याल नहीं। और ये ऐसे करते हैं। अभी इन्होंने सिस्टम लगाया, अच्छी क्वालिटी का लगाया, लेकिन जब स्क्रबर लग तक ये कमीशन से और हाई कोर्ट से डीसील नहीं करवाते तब तक हम चलने नहीं देंगे। बेशक सिस्टम लगा हुआ है और कार्बन नहीं है। ठीक हो गया। ये मेरा अच्छा भाई ज़रा फॉलो करें जी, सिस्टम देखते हैं कौन सा इनका। अच्छा जी ये सिस्टम, सर इसमें से हीट क्यों निकल रही है? ये बंद भी हो ना तो कई दिन तक हीट नहीं जाती इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बंद की है हमने, इसके ऊपर शावरिंग की थी, वाटर शावरिंग की थी। ओके ओके। यहाँ पे हमने रेस्क्यू 1 की गाड़ियाँ मंगवा के इसके अंदर वाटर शावरिंग की है। ये वेट स्क्रबर मतलब सर, इस पे शावरिंग होती है ऊपर, यानी ये बंद नहीं, ये हफ्ता गर्मी रहती है, थोड़ी थोड़ी फील होती ये है। देख रहे हैं, ये काम भट्टे की है। अच्छा अच्छा। ये पूरी भट्टी है। भट्टे में भी इस तरह है कि वो आग को स्टैगनेंट रखते हैं, ये भी स्टैगनेंट है। जब इसमें लकड़ी डालते हैं, कोल डालते हैं, दोबारा हीट करके ब्लोअर से स्टार्ट हो जाता है। ये भी इस सेशन में हमने इस पर वर्किंग करवाई है। ये इसका वाटर शावरिंग है, ये इसका पानी का सिस्टम है, ये सारा, ये पहले नहीं था। लेकिन अभी चूँकि ये इन्होंने प्रॉपर डीसील नहीं करवाई और ये बार बार वायलेशन कर रहे हैं, इसलिए अब तक मौजूदा टाइम में ये सील है। ओके ओके। मेरा लिहाज है जिसको भी हमने बार बार बंद किया है, इसके खिलाफ काफ़ी हमने एक्शंस किए हैं। ये अलग है। ये एक ही प्रीमिसेस में एक ही ओनर है, ओके ओके। एक ये है, एक ये है। अब वो उसने कंप्लीट बंद कर दी, हमने इसको कंप्लीट बंद पड़ी हुई है। कंप्लीट बंद कर सिस्टम नहीं लगा होने की वजह से, और वो बिल्कुल कूल पड़ी हुई है, ठंडी पड़ी है, सील हमारी इंटैक्ट है वहाँ पे। अच्छा ये दूसरी, ये जी सेम ही ओनर के साथ एक ये री रोलिंग है, इससे वो बारीक सरिया बनाते हैं जी। ये अमला अंदर क्या कर रहा है सील्ड फैक्ट्री में? ये चौकीदार है, चौकीदार है। वो डर था ना हमारी चोरी ना हो जाए। देखना अंदर सारी बिल्कुल कूल्ड है, इसके अंदर भी कंप्लीट ये अरसा 1.5 माह से 2 माह से कंप्लीट बंद पड़ी हुई है। हमने इसको बिल्कुल चलने भी नहीं दिया। जब चलते हम एक्शन लेते थे, FIR देते थे, बंदे पकड़ते थे, ये दौड़ गए। अच्छा ये एक छोटा सा मैसेज जी, ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी ख्वाह यहाँ पे कोई इंडस्ट्री या मिल है या कहीं और है, पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी है, उनको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा जी। ये दीवारें मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, मेरा अच्छा भी थोड़ी सी दिखाइएगा। ये दीवार है, ये एक, चलें इतनी दूर क्या जाना, ये दिखाएं जी करीब से, ये दिखाएं। ये जो मशीन है लोहे के ऊपर, ये जिस तरह से ये गंद जमा हुआ हुआ है सारा, और ये डस्ट, ये कार्बन, ये आपके अंदर भी इसी तरह जमा है, आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, इर्द गिर्द जितनी फैमिलीज हैं सब के अंदर। आप सिर्फ अपनी ज़ात के दुश्मन ही नहीं बने हुए, आप पूरे लाहौर के दुश्मन बने हुए हैं, स्मोक पैदा करके भी और लोगों को इस कार्बन से बीमार करके भी। तो खुदा का खौफ करें, महकमे का खौफ आपको अगर नहीं भी है तो खुदा का कम से कम खौफ करें, और वो खौफ करके लिहाजा इस तरह की जो मिल्स हैं जहाँ पे अपने स्क्रबर नहीं लगाए हुए या कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ख्याल कर लें। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और किसी फैक्ट्री में और किसी मिल में देखते हैं क्या सूरत हाल में देखने को मिलती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये कुछ बोरे पड़े हैं जी जिनमें कार्बन है। अच्छा ये सर जी, ये नहीं पता, ये स्क्रैप कहीं से इकट्ठा करके लेके आया। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल है, फेदर भी है, इसके अंदर भी है। इसके अंदर देखो सर, कार्बन के अंदर इसका क्या काम है? देखो ना, अगर हम पकड़ने को हैं किसी को, हम कहें आटा गूंदी हल्दी का तो है, ये वेस्ट है पड़ी हुई। ठीक हो गया। ये कार्बन जो है ना सर, जी जी, कार्बन ऐसे ना रोड़े नहीं होते, ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है कोयला है। ये तो अगला चेक करते हैं जी सर, आ जाए इधर है जी मिराज साहब। अल्लाह सर, ये मेरे पास इतना पलंदा पड़ा हुआ है। ये कार्बन है जी, अली साहब ये कार्बन जी जी। अच्छा ये अब पता नहीं उन्होंने वेस्ट किया हुआ है या हमारे डर से कहीं फेंक दिया। कोई लोकेशन हो ना, कोई 250-100 तोड़ा पड़ा हो तो उस पर एक्शन करें। अब ये इसका कौन वाली वारस है? अगर ये पड़ा हुआ है, हम किस पे एक्शन करें? वैसे फैक्ट्री चेक कर लेते हैं जी, क्या यूज़ कर रहे हैं, वैसे चलते हैं जी। ये जिस चीज़ की भी फैक्ट्री अंदर चलते हैं जी, चल के वैसे चेक करते हैं क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं। अगर तो स्क्रबर इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन नहीं इस्तेमाल कर रहे तो अप्रिशिएट करते हैं।
अगर कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाके देखते हैं कसूरवार हैं या नहीं। ये छोटा सा एक रिसाइकलिंग प्लांट है जी, और जूतों का कुछ सामान वगैरह बनता है, छोटा सा रिसाइकलिंग प्लांट है। ये साथ इन्हीं का कमरा है। अब इस कमरे में देखते हैं इसकी चाबी एथो नहीं है दरवाज़ा। अच्छा इधर से नहीं है। हाँ जी, किन के जिनका गोदाम था ये का है मेरे भाई, किन का? किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं? ये कार्बन काम कर रहे हैं, क्या तरीका कर क्या है उनका? कब से बंद कर दिया तो उसको खाली करके साफ करें। मिस्त्री लगाए हुए हैं ना, ये तो ऊपर मिस्त्री लगवाए हुए हैं। अंदर कमरे की बात करें या कार्बन क्या आप कह रहे हैं ना, ये भाई हैं, इनकी ताला कमरे तोड़ के जब आप चेक कर लें हाँ पता चल जाएगा आपको अंदर क्या है। किसका कमरा किसका है? आपका कमरा है? किसका कमरा है? जिनका पहले गोदाम था। कौन सा किनका फैक्ट्री है, कोई स्टील मिल है, क्या है वो जिनका गोदाम है? मैं खुद इधर नया आया। आपका नाम क्या है? आपके ओनर कौन है? भाई राशिद भाई वो गए हैं मुकाम। इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है और उसका आपको पता नहीं है किसका? ये हफ्ता पहले किसका था? अभी दफ्तर में को बैठा है। जो बंदा इंचार्ज या सीनियर है उसको बुलवाएं कि ये स्क्रैप स्टोर किसका है, कबाड़ खाना किसका है, या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं ये किसका है, और इसके प्रेमिसेस के अंदर वो जो कमरा है वो किसका है, उसका ओनर कौन है? किसी ने पहले किराए पे लिया होगा, कार्बन वगैरह रखता होगा अंदर, अब छोड़ गया हुआ वो एक आधा कार्बन पड़ा हुआ है बाहर। मेंटल प्रेशर है ना सर, मैं बताता हूँ। हमने जो 24 पायरोलिसिस प्लांट है उनको बिल्कुल बंद किया हुआ है। वहाँ किसी का एहसास नहीं है कि वहाँ टायर हो या वहाँ पर रिसाइकिल हो गया कार्बन आ रहा हो। अगर इस वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये हो सकता है कि लाहौर से बाहर से आ रहा हो और वो यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन इसमें लोग जो हैं कुछ ब्रोकर भी इन्वॉल्व हैं जो पायर ऑयल का काम कर रहे हैं या जो पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, पाउडर जो सेल कर रहे हैं। ये इसी किस्म के छोटे छोटे लोग हैं जिनमें वर्किंग की हुई है। थोड़ा जो बाहर कोई बंदा फेंक गया तो जाहिर है वो पैसे खर्च करके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कह रहे हैं आप हमारे अफसरान हैं, हमें भी कोई जवाब दे दें कि 15 साल से 20 साल से हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे पास इतना पलंदा पड़ा हुआ है जो अदालती स्टे और जो हमने फैक्ट्री सील करवाई थी, अगले दिन वो फैक्ट्रियाँ फिर खुल जाती हैं। मेरा नाम आमिर है जी। आमिर साहब, बात ऐसे है कि डिपार्टमेंट की जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, एक लॉ एक कानून के मुताबिक उन्होंने काम करना होता है। फर्ज करें आपने कंप्लेंट की है एक 1 2 3 किसी पोर्टल पे, सीएम पोर्टल पे चलेगी, उसकी वर्किंग इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट ने देखनी है या अफसरान ने मार्क करना है। हमने उस पर एक्शन किया, उसके रिएक्शंस क्या हैं? उसके रिएक्शन है कि जी वायलेशन होगी, सील टूट गई, उसका रिएक्शन क्या है? हमने FIR करवाई 1 2 3 4 5 10। हम अपना काम प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज़। लेकिन देखिए आप मौलियात से हैं, हमें भी बता दें कि ये जहाज़ों से फेंका जा रहा है धुआं या ये कहाँ से आ रहा है? बात सुन लें, मैं पूरी अर्ज़ कर लें, मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आपकी कंप्लेंट आती है फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाए, ठीक है, हम एक्शन करते हैं, सील कर देते हैं, उसमें आप भी अपना रोल प्ले करें। इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट का रोल नहीं है, इन्वायरमेंट ने सारा डिपार्टमेंट ठीक नहीं करना, या उसमें आप इसमें मैं बताएं या तो धुआं बताएं कहाँ से निकल रहा है। कॉर्पोरेशन का बड़ा रोल है। मेट्रो कार्बन जो की है ना, एक हम आसान तरीका ढूंढते हैं ना, ये इर्द गिर्द वाले तीनों गेट चेक कर लेते हैं। चेक तो हम करने आई हैं, सारे चेक कर लेते हैं। आए जी मेरा साहब, फॉलो करें जी। एक ये भी चेक कर लेते हैं जी, मेजर इजाज़ अहमद। अच्छा ये तो खाली प्लॉट है मुझे लगता है। अच्छा ये खाली प्लॉट है जी, ये खाली प्लॉट है। ये एक पीछे वाला प्लांट है जी, वो चेक कर लेते हैं, काली दीवार वाला। ये कौन सा है? आ जाए जी मेरा साहब। खोलें जी ज़रा, खुलवाएं जी, खुलवाएं ज़रा। अच्छा ये एक प्लांट है जी, अंदर काम चल रहा है, स्टील रोलिंग है। लास्ट ईयर हमने इसमें वेट स्क्रबर लगाया, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अंदर चल के इसकी सिचुएशन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या स्टेटस चल रहा है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। 15 साल पहले अगर कोई वायलेशन हो रही थी, कोई मसाइल हो रहे थे, अगर अब नहीं है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जब 15 साल पहले का अब हम हिसाब नहीं ले सकते कि 15 साल पहले कुछ होता था और अब क्यों नहीं हो रहा। अब जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज है, वो पहले वाली बातें नहीं है कि तो वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और मजीद करेंगे। हम सबके कार्बन का वो दिखाया है, थैला दिखाया है, अब हमें वही बताएं कि यार ये आखिर वो आ रहा है, वो कार से हो रहा है, आइडेंटिफाई करें। मेरे पास 50 के करीब डेथ सर्टिफिकेट होंगे जिनकी दमे से अमवात हुई हैं। मेरी मदर की खुद सर, मेरी वालिदा दमे की मरीज़ थी, उनका उसी से डेथ हुई है। सुबह मुझे मैं इस पर FIR दूंगा।
सर जिसकी प्रॉपर्टी के पास पड़ा है, जिसके सामने, जिसके गेट पे पड़ा हुआ है जनाब। वो हजरत मेरे प्यारे भाई पता है क्या, वो गली में पड़ा है। ये किसी भी फैक्ट्री में भी पड़ा होता ना, मैं मौके पे भी सर FIR करवाता, मैं खुद करवाता। वो गली में पड़ा है, हम किस पे इल्जाम लगाएं सर? अभी भी हाँ, अभी भी उसको अरेस्ट करवाएंगे जिसका भी, जो भी इसका ओनर निकला। एक तोड़ा है, शायद हमारे खौफ से फेंक गया कहीं वो, आपने उसको पकड़ा भी नहीं है, आपने वहीं छोड़ दिए, वो फिर से रात को। ये थोड़ा तो अभी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ये तो अभी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अच्छा जी, चल रही है बिल्कुल, ये मिल जाए। इसको देखना है, ये इसके ऊपर स्क्रबर लगा हुआ है और ये मुझे पता चला कि ये गैस पे चल रही है, शायद कोयला भी नहीं है। वाहिद मिल है जो ये सुई गैस अवेलेबल है इस पे, जो सुबह में मॉर्निंग में जब गैस होती है, लेकिन इसको वुड लाजमी देनी पड़ती है गैस की पावर को इन्हांस करने के लिए। ये सिस्टम हमने 2 साल पहले लगवाया है, इसकी एफिशिएंसी अपनी जगह पर है और ये सारे मामला हैं। जो कार्बन का इशू है इस वक्त, वो हम आपको 100% हमें श्योर है कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई चोरी छुपे काम करता, हम कसम भी नहीं खा सकते। हम कसम, मैंने आपको पहले कहा ना, फिर गंदी मछली तो हर जगह मिल जाए और वो मिल में फेंके और वो ख़त्म हो जाए। अब ये इस वक्त जो है ना बिल्कुल यूनिट बंद पड़ा है भाई, ये सुबह मॉर्निंग चल चुका है, ये पट्टी बनती है भाई, ये इसकी ये ठीक है ना जी। ये सारे मामला हैं, ये इसके ब्लोअर्स हैं, ये इसकी शटर, ये जो कोल यूज़ करते हैं इसमें कुछ ना कुछ धुआं ज़रूर निकलना था। अगर बंद पड़ी से कुछ ना कुछ फील होता है ज़रूर। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक कि ये वाहद मिक्सारी भाई बता रहे हैं कि वो है जहाँ पे गैस का यूज़ कर, जो गैस अवेलेबल है, और ये बंदा कहता है कि मैं 1 सेकंड भी वायलेशन नहीं करता। सर उम्मीद करते हैं वाकई ना करता हूँ। ये ज़रा तोड़े चेक कर लेते हैं, ये किस चीज़ के इन्होंने रखे हुए हैं जी, किस चीज़ के तोड़े हैं? पहले के छुरी देना ज़रा, कटर लेके आए ज़रा। अच्छा मेरा आज़ाब, ये 2 दिन तोड़े पड़े में जी, ये चेक कर लेते हैं किस चीज़ के। इधर लेके आए, ये कोयला है जी, कोयला ही है। हाँ कोयला है जी, ठीक है। यार ये आप इधर से हैं, कौन कार्बन इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास तो कोई भी नहीं कर रहा। बाहर कार्बन पड़ा हुआ है, हमारी गली, हमारी मिल के, हमारे इर्द गिर्द नहीं पड़ा हुआ, वो 7 वालों का, उनका काम होगा कार्बन का, इसलिए वो कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा कार्बन का कोई चीज़ काम का नहीं है, हमने कोयला रखा हुआ है, साथ में हमारी गैस चलती है। ये सर बड़ी खुशी की बात है, बल्कि आपको अप्रिशिएट कर रहा है महकमा भी कि आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वाकई हकीकतन धुआं नहीं है। तो ये कटर तो मंगवाएं, किधर रह गए? वो कटर लेके आए बाबा जी। चौथा भैया चक्कर शराब होनी है, सारा चलता ही गैस है। बड़ी अच्छी गल है जी। आपको वैसे अंदाजन क्या लगता है किसका कार्बन होगा जो बाहर पड़ा है? ये इनका कार्बन का काम है। किनका? साथ जिनका कार्बन, ये तो वो फॉर्म की जूतों का कुछ बना रहे हैं, वो ही बना रहे होंगे, लेकिन हमें कार्बन आप हमें इस्तेमाल करता हुआ देखें। आपका तो नहीं है कंफर्म, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें बहैसियत शहरी जितना मेरा इनका फ़र्ज़ है उतना ही आपका फ़र्ज़ है कार्बन की कंप्लेंट। हमारी पूरी गली में देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे अलावा कोई और मिल भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ से लेके वो पौने लाख तक जा सकते हैं। और हॉल को बनाना है, आप भी बताएं कि भैया हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, हम उनको भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। कटर ले आए भाई, कुछ छुरी कटर कुछ ला दें। बाबा जी कटर और छुरी लेकर, किसी चीज़ को काटने वाली चीज़ लेकर, वो सरिया वगैरह देना। पतरी पकड़ ले, सरिया पकड़ ले। बस ये खुला है, रहने दो, ये ऊपर वाला खोलो, इनमें से कोई खोलो। ना बेईमानी करनी ना जरूरत है, साढ़े भी निके निके बच्चे ने, असं मेहनत करने वास्ते और साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, कितों जा कमाना, कितों खाना, सानू दसो ना। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਚਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਨ ਤੇ ਭੇਜਨੇ ਕਾਰਬਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜਰਾ। ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਪੂਰੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਰੇ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਲੱਕੜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? कोयला लग रहा आप जी बिल्कुल ठीक कोयला है सर। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1500 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੀ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਕੜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੜ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। यहाँ पे जी अभी इस ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਫ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ ਆ, ਸੂਕ ਪਰ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੱਕੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਦੋਂ ਟਰਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਲੋ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सिंपल लगा नहीं दसिया कि कारबन चलाने अल्लाह के हुक्म से सामने कोई टेंशन ये नंबर है नीचे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा नंबर उस्मान गुराया ये आप भी मुझे कभी भी किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे वायलेशन हो रही है कार्बन आ रहा है कार्बन ले जाया जा रहा है कार्बन चलाया जा रहा है जहाँ भी आपको लगे आप महकमे को तो बता ही सकते हैं साथ में मुझे भी बता सकते हैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है महकमा जी भी मैं भी अभी देखते हैं जी कहना चाह रहा हूँ जी आप पब्लिक के तावन से ही महकमा चल रहा है महकमा अपनी एफर्ट कर रहा है महकमा जाग रहा है आप भी जाके हमारी मदद करें हमारा तावन आपके साथ जारी है एक थाने की छोटी सी दूध होती जराइम वहाँ भी होते हैं जो जराइम कर रहा है हम उसके लिए हाजिर हैं आप हमें बताएं ना बहुत अच्छा मालिक है माशाल्लाह उसने कहा कि बिहार कोई भी काम नहीं करना गैस भी लगा हुआ है कोला भी चल रहा है ठीक है खाओ लकड़ें भी ला के देती हैं हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है दूसरा आपके मजदूरों के और कोई कर रहा है ना वो हमें बताएं हमें करें आपके लिए जाग रहे हैं दिन रात महकमा काम कर रहा है ये भी कर रहे हैं आप हमें बताएं आपकी बेयरनेस के लिए आपकी मदद के लिए ये आपकी सेहत के लिए ठीक है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कोशिश जारी रखते हैं तलाश करने की हाली वेहला तो इल्ज़ाम लाना पैसे उन खाना पूछ रहे हैं मेहरबानी बहादुरी नहीं जज़ाकल्लाह तो देखते हैं जी कोशिश करते हैं कि ये कार्बन जो हमें बाहर गली में नज़र आया ये वाकई कोई इस्तेमाल कर रहा है या ये डिस्पोज ऑफ किया हुआ पड़ा है वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद काले काले हाथ लेके आपके पास अच्छा गफूर साहब ये किस चीज़ की फैक्ट्री है ये मोल्डन की फैक्ट्री है पार्ट्स बनाते हैं अंदर चलें जी चल के ये भी देखते हैं अच्छा ये एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा ये लिखा हुआ है जी फैक्ट्री हज़ा में दाखिला से बेशतर एसोसिएशन के दफ्तर से रब्ता फरमाया ताकि आपके काम शायद इसको देख के हम छोड़ जाएंगे हम इनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लेते हैं जहाँ जिस पर ये लगाया हुआ है लेना भी चाहिए सर बहुत एसोसिएशन वाले कॉल भी नहीं करते हम कहते हैं कि कौन है अभी बताया मैं हमारे सामने आया कौन है तो ये सर अपना काम लगाया हुआ है जो मर्जी लगाए हमारे लिए बिल्कुल अब ये डी वैल्यू हो चुका है ठीक हो गया चलें जी गफूर साहब अंदर चल के देखते हैं जी अब क्या सूरत हाल है भाईजान क्या हाल है ठीक है खैरियत से आप कैसे हैं जी ये काले हाथों से सलाम ले लें आप नहीं ये बस एरिया इसी तरीके का है जनाब अच्छा मुझे ये बताएं बाहर कार्बन पड़ा हुआ है ये आपको क्या लगता है किसका होगा कौन फेंक के गया होगा या किसने इस्तेमाल किया होगा या कौन इस्तेमाल करता होगा ये ज़्यादातर ना ये फ्लोर ये जो सरिया मिल बनाने वाले हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं हमारे पास ये पीछे एक है मिल वो हम देखते हैं वो नहीं इस्तेमाल करते वो नहीं इस्तेमाल करते वो इस्तेमाल नहीं करते वो इस्तेमाल नहीं करते ये दूसरे लोग लेके जाते हैं शक आप पे इसीलिए हम यहाँ हाँ बिल्कुल दूसरा हमारे पास नहीं होता हमारा बिल्कुल कार्बन का काम ही नहीं है हम ऑटो पार्ट्स में बनाते हैं तो हमारा तो उसमें चल ही नहीं सकता बिल्कुल नहीं चल सकता तो स्क्रबर लगे हुए हैं ये स्क्रबर तीनों में लगे हुए हैं ये सबसे पहले हम लोगों ने लगाए थे इस एरिया में तो सबसे पहले ये लोग हाँ जी दिखाएं जी आ जाएं जी इन्होंने हमें रिकमेंडेशन दी थी जिस तरह इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसी तरीके से लगे हैं और उसी तरीके से वर्क करते हैं ठीक है इनके साथ पानी चलता है अभी बंद है मिल हाँ जी शाम छुट्टी हो गई सर जो स्मॉलेस्ट जो एक ये है यूनिट जो है जिसमें किलन छोटी या 8 फुट की या 5 फुट की ये वो चीज़ है सर हाँ जी ये देखें ये छोटी है पीछे देख के गिरना जाइए ठोकर ना खाइएगा गिरना जाइएगा जी देखिए ये छोटी फर्नेस है जी हाँ ठीक हो गया जी अच्छा ये फर्नेस है जी छोटी उसके ऊपर ये वो नहीं है ये लोहे के ऊपर से ना जब ये हैमर पे लगाते हैं वो स्लैग है हाँ इसको धुआं रोकने के लिए ऊपर ब्लोअर्स हैं पीछे वाटर टैंक वाटर शावरिंग आपको वो जो पिलर नज़र आ रहा है इसके अंदर वाटर शावरिंग है इसके अंदर पानी की ये यहाँ पर इसको रेड आउट करते हैं ये इसका ब्लोअर है यूज़ करते हैं ये फर्नेस ऑयल छोटे ऑटो पार्ट छोटा पीस लोहे का यूज़ करके उसको कन्वर्ट टू हीट करके जो फोर्जिंग पे जो फोर्जिंग मशीन्स हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं ये हमने ये जो छोटे भी यूनिट्स हैं ना उन पे भी हमने कोई सिस्टम को कोशिश किया है इंस्टॉल किया जाए क्योंकि ये एरिया ऐसा है इसमें मेन सलामतपुरा मेन जीटी रोड लगता है जो जब विंड डायरेक्शन से जब उधर होती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं लेकिन आप हमारे लिए हम अब जो एफर्ट्स कर रहे हैं उम्मीद है कि लोगों को उसको पता चलेगा कि हमने बहुत अवेयरनेस है दूसरा हमें जो कंप्लेन मिली थी जी जिन शहरी ने कंप्लेन की थी
आग निकल रही थी, धुआं सॉरी निकल रहा था कि धुआं निकल रहा है किसी फैक्ट्री से, और एरिया स्पेसिफिक यही बताया गया था। अब वो धुआं तो हमें फैक्ट्री से निकलता किसी अभी तक नहीं दिखाई दिया जी। एक छोटा सा मुझे जो शक हुआ है कि वो धुआं किस चीज़ का हो सकता है वो आपको दिखाते हैं जी, आ जाए मेरे साथ। अच्छा ये वो गालिबन वो धुआं ये होगा जी, ये कूड़ा अक्सर लोग बाहर निकाल देते हैं और उस कूड़े को आग लगा देते हैं। पता नहीं LWMC की डोमेन में ये एरिया आता है या नहीं, और अगर आता है तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं या नहीं, लेकिन अक्सर लोग अपनी एफर्ट बचाने के लिए जी कूड़ा अपनी फैक्ट्री के बाहर ही निकाल के और वहीं पे आग लगा देते हैं वक्ती तौर पे फ़ौरन उसे ख़त्म करने के लिए। उसका भी धुआं हो सकता है, शायद शहरियों ने जो देखा वो उसका धुआं हो, या शायद हकीकत में भी कहीं कार्बन इस्तेमाल हो रहा हो या स्क्रबर ना हो। आज के दिन तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं भी मिला तो आप अगर इस एरिया में रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं जी कि इस एरिया में फ़लाँ जगह पे हमें शक है कि ये स्क्रबर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आज के दिन हमने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज देखी, हम दोबारा आपके कहने पे 10 दफ़ा कहने पे 10 दफ़ा आएंगे जी, क्योंकि ये आपकी मेरी सिर्फ 2-4 ज़िंदगियों का सवाल नहीं है, ये पूरे लाहौर की 2 करोड़ से ज़्यादा ज़िंदगियों का सवाल है। तो आप जब हमें कहेंगे कंप्लेन करेंगे, हम तब तक हाजिर होंगे। अभी चलते हैं आगे चल के और मज़ीद किसी फैक्ट्रीज़ को चेक करते हैं जी कि और कहीं देखने को हमें मिलती है वायलेशन या नहीं। अच्छा ये एक पीछे आपको फैक्ट्री दिखाई दे रही है जी, थोड़ा सा धुआं भी दिखाई दे रहा होगा, मिराज साहब दिखाइएगा, कैमरे में दिखाई दे रहा है, तो ये धुआं किस चीज़ का जी, ये चल के अब चेक करते हैं। आ जाए मिराज साहब। जी गफूर साहब, कोला इस्तेमाल हो रहा है सर, कर रहा है ना? हाँ ये धुआं जो स्टार्टिंग में है ना सर, अभी ये कोला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रबर लगा हुआ है, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो इसको पूरा प्रॉपर साफ कर सके, और हमने इनको वार्निंग भी दी हुई है कि इसको सिस्टम को ठीक करें। तो फिर मज़ीद वार्निंग या कोई जो कार्रवाई बनती है अभी जो स्क्रबर भी लगा हुआ है और इस्तेमाल भी कोयला कर रहे हैं, वायलेटर्स तो नहीं है, लेकिन स्क्रबर की क्वालिटी इस तरह की है कि वो धुआं रोक ही नहीं पा रहा है। तो अभी जो भी इसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रबर जो भी कार्रवाई बनती है जी वो करते हैं, देखते हैं। जब इनका स्क्रबर जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, शावरिंग नहीं हो रही। अभी इन्होंने पहले स्टार्ट में जो इनका धुआं निकलता है उसके बाद 10 मिनट तक कवर हो जाएगा, लेकिन अभी इसको एक्शन कर रहे हैं, इसको सील करते हैं अभी हम, क्योंकि ये धुआं भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। यार मेरे भाई मेरी एक बात सुना ज़रा, इधर देखना, आपने शीशा देखा, आईना देखा यार, ये क्या हालत थी। और ये आपको पता है सिर्फ बाहर नहीं है, ये अंदर भी ये हालत है। अपनी जान अजीज नहीं, तो मेरे भाई क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ये देखो इतना ज़्यादा धुआं नहीं कर रहा, उनको कौन मालिकों को मैंने ऐसे नहीं काम करना, पहले प्रॉपर स्क्रबर लगाओ। मालिक कौन है? मालिक शाहद है। शाहद किधर है? शायद साहब किधर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए हैं जी। ये जी अभी फैक्ट्री गालिबन सील की जाएगी क्योंकि इनका स्क्रबर जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। सर ये कार्बन नहीं बोला, ये मिक्सिंग है ना, शो नहीं करते, मिक्सिंग है ये, इसमें अब शो नहीं होगा आपको, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें हैं। ये क्या करते हैं कि एक कार बैग डाला, ये मैं आपको इसलिए लेके आया, ये देखें, ये जो एज है ना ये कोल है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसमें ये इसको हम पकड़ नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल ऐसे ही। और अपना कैमरा ले लीजिए, इसको जैसे ही उसके वन खोलते हैं वो ज़्यादा चला जाता है, और जैसे ज़्यादा जाता है वो सिस्टम जो है ना इनएफिशिएंट हो जाता है। इनएफिशिएंट हो गया ना वो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट जो अभी करी है, जो अभी हो रही है। बिल्कुल मैं समझ गया जी। इन्होंने ये 2 बैग यूज़ करने होंगे, एक करेंगे, उसके बाद इनका नहीं, यकीनन ये कार्बन जो बाहर पड़ा हुआ था वो इनका, ये हो सकता है। अच्छा यहाँ सर इनके स्टॉक में भी कहीं होगा, वो भी देखते हैं। अच्छा ये गर्म होगी जी, अल्लाह। अच्छा ये जो बाहर हमें कार्बन पड़ा मिला है वो भी यकीनन इन्हीं का था, क्योंकि ऊपर आपको हमने दिखाया जी कोयले के साथ कार्बन भी इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी मिक्सचर था कोयले और कार्बन का। और ये वैसे तोड़े में या बोरी में पकड़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन मशीन फ़ौरन पकड़ के बता देती है कोयला है कार्बन है। कोला है भाई, कोला कार्बन कितने कार्बन नहीं पाते हैं, जो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਵਹਾਓ ਜਰਾ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਫੜੋ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਟਰ ਭਗਾਓ ਕੋਈ, ਕਟਰ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ। अच्छा जी गफूर साहब ये होगी सील, अब हाँ इसको सील कर दिया, हम पूरी प्रेमिसेस सील करेंगे या ये सिर्फ इतनी मशीन? ये सील होने से पूरी इनकी मिल बंद हो चुकी है, अब ये इसका वो चलेगा तो मिल चलेगी, यही है जी, ये चलेगा इनका यही है, इससे बाद पूरी मिल बंद है इनकी, पूरी मिल बंद है, हमने इसको सील कर दिया, ठीक होगा। अच्छा एक और आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं जी, ये भी नीचे मिक्स हुआ पड़ा है, ये देखें ना,
मिक्स है ना कार्बन? ये है कार्बन, सॉरी है कोला है ये। हाँ, और ये इनका सिस्टम जो है वो एफिशिएंट नहीं है। हाँ। वो सिस्टम अच्छा नहीं है इनका। सिस्टम मतलब स्क्रबर लगा होने के बावजूद सिस्टम सफिशिएंट नहीं है। ध्यान से, मेरा सब ध्यान से। कोयला ये कोयला ही है, ठीक है। कोयला बट अपने स्क्रबर को ठीक करो, उससे पहले आपने नहीं चलानी। हमने सील कर दिया, अब इसको बंद रहना चाहिए। ठीक हो गया, ये फैक्ट्री सील हो गई है, स्क्रबर ठीक होगा तो आगे फैक्ट्री चलेगी। अच्छा, एक और हमें एक हमारा जी बच्चा कोई चीज़ दिखाना चाह रहा है। अच्छा, ये कार्बन है जी, ये देखें, ये नहीं झड़ेगा और बाकी कोयला झड़ गया था। और ये जितने आपको नज़र आ रही हैं ये सारी कार्बन है जी। ये देखें सर, वाह, ये देखें जी कार्बन, ये कार्बन पड़ा हुआ है। सारा ही कार्बन है जी सर। ये देखें, ऊपर पाँव रखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इसका मालिक कोई नहीं बनेगा, अब ये मेरा है ना। होने सर ये ताड़ा है या मेरा है, क्योंकि मालिक तो उनको बनेगा ही नहीं। अच्छा, पिछले याद है कौन सी फैक्ट्री आप किसी पे डालेंगे आप? कौन सी मिल है वो? किसका? इसका गेट किधर है गुजर स्टील का? परली तरफ ही दरवाजा है। बट एक चक्कर गुजर सकता, लेकिन वो मानेंगे नहीं, अब उनके तो बाहर पड़ा है। अच्छा, एक सेकंड मेरा सब जरा आगे जाने के हालात भी नहीं है वैसे तो। सर ये दरवाजा वैसे तो देखने से ही लग रहा है काफी अरसे से बंद है, जाले लगे हैं उसको। ओहो, इनफ है जी, इनफ है। 15 तोड़े पड़े हुए। इसका सर अब हम क्या करेंगे? वैसे तो अब इनमें से तो कोई नहीं मानने वाला। डिस्काउंट कराएंगे, ये मानते नहीं है। ये जहाँ पे भी कोई किसी शॉप से, दुकान से, कहीं से पकड़ा जाता है ना हमें, तो ये रखते नहीं अपनी प्रीमिसेस में, और फिर जहाँ पे पकड़ा जाता है फिर मानते नहीं। अब इसको हम डिस्काउंट करवाएंगे। डिस्काउंट किस तरह करेंगे? ये हम इसको अभी बुलवाते हैं वो एमसी वालों को या किसी गाड़ी को, और इनको हम वहाँ पे डिस्काउंट करेंगे। वो जहाँ पर डंपिंग साइड है, डंपिंग साइड में भिजवा देंगे जी। अच्छा, ये इतने सारे तोड़े जो पड़े हुए हैं ये सारे कार्बन के हैं। अब ये मानेगा तो कोई भी नहीं, जिसके हम इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाते, बहरहाल में से कोई भी नहीं मानेगा जी किसके हैं। लेकिन ये जो जितने भी पड़े हुए हैं ये सारे हैं कार्बन की, तो ये हैं किसके जी, अभी कोई भी नहीं मानेगा। खैर, ये देखें जी, ये कार्बन है जी। जी सर, बिल्कुल, ये सील हो गई है यहाँ पे सर। ये तोड़े कार्बन के हैं सारे, ठीक है इंशाल्लाह सर। ये एक शाहिद गुज्जर स्टील मिल थी गालबन जी, उसको सील कर दिया गया। और आज हमने जितनी भी विज़िट की हैं ये मिल्स और फैक्ट्रीज, उसमें से मैक्सिमम जो हैं ये खुशी होगी आपको भी जानकर, मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है कि मैक्सिमम ने स्क्रबर्स लगाया हुआ था, कार्बन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक फैक्ट्री में इन द एंड जहाँ आए हैं, इनका स्क्रबर इनका भी लगा हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं था, इनएफिशिएंट था स्क्रबर, क्योंकि जो माल इस्तेमाल किया जा रहा था कार्बन और कोयला मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से स्क्रबर धुआं रोकने में नाकाम हो रहा था और धुआं ज़रा ऊपर निकल रहा था। दूसरा, ये जो आपको इतना सारा कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन के 15 तोड़े हैं। अभी इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं मानेगा कि किसके हैं, ना ये शाहिद गुज्जर वाले मानेंगे, ना खाली गुज्जर वाले मानेंगे, ये कोई भी नहीं मानेगा। लिहाजा इस पे EPA अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा सुबह। ये तो डिस्कार्ड करेंगे ही करेंगे सारे, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाएगी। अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके एरिया में किसी भी किस्म की वायलेशन हो रही है, जो आप हमें बता सकते हैं और हम वो रिपोर्ट कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है जी हमारा, आप हमसे किसी भी वक्त किसी भी तरह रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।